आंकड़े देखने से पता चलता है हर 5 में से 3 आदमी का पेट खराब है। पेट की खराबी से ही सारी समस्या शुरू हो जाती है। जितनी भी बीमारियों के बारे में आप जानते हैं 90% उनका कारण होता है पेट खराब होना। तो इस वीडियो में आज जानेंगे पेट खराब क्यों होता है, कारण, लक्षण और उसके उपाय। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर सिंह आर्य और मैं स्वागत करता हूं आनंदम योग पीठ पे। आपने देखा होगा आज किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हैं तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं मिलता। यानी अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे तो आपको 80 से 90 लोग ऐसे मिलेंगे जो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम खुद हमारे पास है और उसको जानने के लिए आज ये वीडियो स्पेशल बनाई जा रही है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, हो सकता है किसी के काम आ जाए। दोस्तों आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि पेट सुबह खुल के साफ नहीं होता है। आप सुबह टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, लेकिन पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। फिर उसके बाद शुरू होती हैं बीमारियां। जैसे ही पेट खराब होता है आपका शरीर आपको बताना शुरू कर देता है कि अब उसके अंदर रोग आना शुरू हुआ। आयुर्वेद मानता है शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं और तीनों का ही समावेश बना रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर इनमें से कोई भी एक दोष बिगड़ जाता है तो शरीर में रोग आना शुरू हो जाता है। तो जो हमारी दिनचर्या होती है अगर आयुर्वेद के अनुसार आप रखते हैं तो संभवतः रोग आपको नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो अगर आपने वात, पित्त, कफ दोष को बैलेंस करके रखा तो वह दोष दूर हो जाएंगे, वह रोग दूर हो जाएंगे। अब जो वात, पित्त, कफ है इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हर एक टाइम में वो दोष प्रधानता में रहता है। रात्रि का जो समय है वो समय होता है वात दोष का। वात यानी कि वायु, उसमें गति होती है। तो जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं तो वो वायु क्या करती है, वात दोष आपके शरीर में गति करता है। जो आपने भोजन किया उस भोजन को डाइजेस्ट करने का काम रात को होता है। पूरी रात जब आप सो रहे होते हैं तो अंदर सिस्टम पूरा काम कर रहा होता है। आपका जो आपने भोजन खाया था उसको पचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसीलिए रात को 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, जिससे आप हेल्दी जीवन जी सके। नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपको दूसरी वीडियो में उस नींद के बारे में पूरा विषय बताया जाएगा। हमारे ऋषि मुनि हमेशा कहते आए, उत्थाय पश्चिमे, रात्रि के अंतिम प्रहर में उठना चाहिए, यानी सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। तब 4 बजे वात दोष का समय समाप्त होता है और फिर कफ का समय शुरू होता है। तो कफ का मतलब क्या है? कफ का मतलब है स्थिरता। जब आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ के ऊषा पान करते हैं, खाली पेट पानी पीते हैं, हल्का गुनगुना पानी पीते हैं, तो आपके शरीर में जितना भी जो डाइजेशन होना था वो हो चुका है। जो मल है वो मल त्याग करने का समय आ गया है। अब ये जो लोग लेट उठते हैं तो सुबह उनको सबसे पहली समस्या क्या आती है? पेट साफ नहीं होता है। अधिकतर लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। अगर किसी का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ये मुख्य कारण होता है, क्योंकि रात को आपने खाना लेट खाया, उसके बाद आप सोए भी लेट और सुबह उठे भी लेट। जो साइकिल थी वो बिगड़ चुकी और जिसके कारण आपको अपच हुआ। अब कफ दोष से जब पित्त का समय आता है तो पित्त दोष ऊष्मा पैदा करता है, और जब दोनों दोष बिगड़ जाते हैं तो उससे क्या होगा, शरीर में जो कफ, जो मल जमा था वो सड़ना शुरू हो जाता है। अब जब मल सड़ेगा तो अंदर खट्टी डकारें आनी शुरू होंगी, आपको जलन बननी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है कि पेट खुल के साफ नहीं होता है। तो इसके कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक कारण मैं आपको बता देता हूं कि पेट क्यों खराब होता है। रात को लेट से सोना, देर से खाना खाना, देर से उठना, ये तो मुख्य कारण है ही। इसके अलावा जो हम बाहर की वस्तुएं खाते हैं, जो बाजार की वस्तुएं खाते हैं, जैसे मैदा की कोई वस्तु अगर आप खा रहे हैं, डिब्बा बंद पैक जो फूड होता है ना, वो पैकेट वाला फूड जो होता है वो अगर आप खा रहे हैं तो ये पेट को खराब करते हैं, पेट में नुकसान करते हैं। और जो फूड हैवी है, जो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, वो आपको भोजन, इनके कारण भी कब्ज होती है, अपच होता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करना भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद यदि आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा रहती है, बहुत से लोग हैं जिनको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, ट्रेन से, बस से, तो भी पेट खराब होने का कारण बन सकता है। जो पानी कम पीते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, कुछ लोग मैंने देखा है बहुत कम पानी पीते हैं, तो उनको भी पेट खराबी का एक कारण बन सकता है। जिनका खाने का समय निश्चित नहीं है, कभी सुबह जल्दी खा लेते हैं, कभी दोपहर को खाते हैं, कभी लेट खाते हैं, काम की अव्यवस्था के कारण उनका भी पेट खराब हो जाता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनमें पेट खराब होता है। अब उसके लक्षण देखते हैं।
सबसे पहले लक्षण क्या होगा, पेट खराब होगा तो पेट सख्त रहना शुरू हो जाएगा, आप उनका पेट सख्त होगा। दूसरा, उनके श्वास में बदबू हो जाती है। श्वास में बदबू होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक कारण यह भी होता है कि पेट अगर खराब है तो उसके श्वास में बदबू हो जाती है। दूसरा, अगला कारण है, अगर उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो उसके चेहरे पर एक्नेज, पिंपल हो सकते हैं, दाने जैसे हो सकते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उसके बाद उस व्यक्ति के मुंह में छाले हो सकते हैं, जीभ पे सफेद, आप जीभ किसी की चेक करेंगे तो सफेद जीभ होगी, ये एक लक्षण हो सकता है। उसके बाद लथार्जी, आलस्यपन ज्यादा रहता है। शाम होते होते तो बिल्कुल थकावट सी हो जाती है, ऐसा लगता है अभी बैठ जाओ, तो वो व्यक्ति एक्टिव ज्यादा नहीं रह पाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जिन पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब जानते हैं कब्ज से, अपचन से बचने के उपाय। आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि अब उसके उपाय क्या हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत से ऐसे उपाय हैं, अगर आप उनका नियमित रूप से पालन करते हैं तो आप अपचन से बच सकते हैं और आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। अब कब्ज में भी 3 प्रकार होती है। पहला प्रकार आप देखेंगे जब व्यक्ति मल त्याग करते हैं, तो मल त्याग करते समय वो खुल के नहीं जा पाते, यानी क्वांटिटी कम जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अभी और जाना है, लेकिन जा नहीं पाते और वो उठ करके आ जाते हैं। एक प्रकार की कब्ज की होगी। दूसरा, लोग टॉयलेट जाते हैं और मल टाइट आता है, मल टाइट आता है जिसको टॉयलेट करने में फिर प्रेशर लगाना पड़ता है और जिससे आगे चल के बवासीर जैसी समस्या भी बन जाती है। तो ये एक दूसरे प्रकार की कब्ज है। और तीसरी जो सबसे भयंकर है, 2-2, 3-3 दिन में लोग मल त्याग करते हैं और वो भी इतनी टाइट होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत दर्द होता है, तब जाके स्टूल पास होता है। तो ऐसे ये 3 प्रकार देखें। अब इसमें से इनका सबसे सरल उपाय आपने करना क्या है, आपकी दिनचर्या जब शुरू होती है तो वो रात्रि से ही आपको कार्रवाई करनी शुरू करनी है। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप 7 से 8 बजे तक भोजन कर लें। अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आप जल्दी भोजन नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करें रात का भोजन बहुत हल्का लें। अगर आप खाना देर से खाते हैं, 8 बजे, 9 बजे, कई बार बहुत लोग 10 बजे भी खाते हैं, तो हल्का भोजन लें, बहुत हल्का भोजन लें। और उस समय खाने में ऐसा भोजन लें जो सुपाच्य हो, यानी कि राजमा, छोले, चावल, दाल, ये रात को नहीं लेनी चाहिए दोस्तों, ये हैवी होते हैं, इनमें पचने में बहुत समय लगता है। तो जैसे खिचड़ी का आप इस्तेमाल करें, खिचड़ी बहुत हल्की होती है और पतली खिचड़ी रखें, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं रात को, वो आप खाने में ले सकते हैं। और हो सके तो कुछ सलाद आदि ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा, जब आप रात को सोएं तो खाना खाने के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक आपको गैप देना है सोने में। अगर आप मान लीजिए 8 बजे खाना खाते हैं तो 10 बजे आप सोएं, यानी 1.5 से 2 घंटा आपको हो जाना चाहिए। और उस दौरान कोशिश करें कि लगभग 100-200 कदम आप हल्की हल्की वॉकिंग करें, धीरे धीरे कुछ चलें। इससे क्या होता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और भोजन करने के बाद एकमात्र एक ऐसा आसन है जो व्यक्ति कर सकता है, यानी कि वज्र आसन। जैसे अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं वज्र आसन। वज्र आसन करने से, ये आसन खाना खाने के बाद आप इसमें जाइए। और हाँ, खाना खाने के तुरंत पश्चात आपको बाथरूम जाना है, पेशाब करने जरूर जाना है। फिर रात को ही आपको क्या करना है, जब आप सोने से पहले, तो जिनको हल्की कब्ज रहती है, जिनको मल पूरा खुल के नहीं आता है, रुक रुक के आता है, उनके लिए बता दूं, आंवले का चूर्ण लीजिए। आंवले का चूर्ण लगभग 15 ग्राम रात को आप सोने से पहले ले लीजिए। सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पीजिए, आपका पेट खुल करके साफ हो जाएगा। दिन में कोशिश कीजिए एक टाइम आप फला आहार जरूर लें। हर रोज कोशिश करें 1 अमरूद खाएं। अमरूद क्योंकि सीजनल होता है तो वो पूरा 12 महीने आपको नहीं मिलेगा, तो उस दौरान खाली पेट 1 सेब का सेवन करें। यह उपाय भी बहुत अच्छा होता है। सेब क्योंकि कसैला और मधुर स्वाद में होता है, तो वो पेट को साफ करने में बहुत अच्छा काम करता है। पपीते का सेवन जरूर करें। आप दिन में कोशिश करें पपीता मिले, देसी पपीता हो तो और भी अच्छा है। पपीते का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए और दोपहर का समय बहुत अच्छा होता है अगर आप पपीता लेना चाहें। हाँ, पपीते का शेक नहीं पीना, यह आपने ध्यान रखना है, यानी दूध में डाल के पपीता नहीं लेना है। सिरका, अगर भोजन में थोड़ा सा सिरका लेते हैं तो पेट अच्छे से साफ होता है। जब आप रात को सोएं तो सोने से पहले आंवले चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। आंवला चूर्ण ना हो तो आप कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल 1 चम्मच रात को पी के सो सकते हैं और सुबह उठ के गुनगुना पानी पिएंगे तो भी पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो त्रिफला चूर्ण पूरे भारत में कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले ले लीजिए पानी के साथ और सुबह उठ के 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। और संघ पक्षचालन के 5 आसन होते हैं। संघ पक्षचालन क्रिया होती है जिसको फरवरी और अगस्त के महीने में ही करना चाहिए।
एक लघु संघ प्रक्षालन क्रिया होती है, उसको आप हफ्ते में एक बार जरूर कर सकते हैं। उसके ऊपर बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। अगला कार्य आप क्या कर सकते हैं, रात को अगर आपको त्रिफला भी नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है दोस्तों, रात को 150-200 ग्राम दूध लीजिए, उसमें 2 अंजीर डालिए और उनको उबाल लीजिए। ठंडा होने के पश्चात वो अंजीर चबा चबा के खाना है और वो दूध ऊपर से पी लेना है। ये काम आपने करना है। सुबह उठेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। अंजीर के साथ 2-3 मुनक्का भी ले सकते हैं। अंजीर और मुनक्का को 3 घंटे पहले लगभग पानी में भिगो दीजिए और जब वो सॉफ्ट हो जाए तो मुनक्का का बीज निकाल दें और उसको दूध में पका लें। कुछ लोगों को पाइल्स की शिकायत है तो उसके साथ आप देसी मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है, वो देसी मिश्री पीस करके रख लें और उस दूध में वो डालें तो बवासीर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा आराम मिलेगा। तो ये कुछ उपाय ऐसे हैं जो आप प्रतिदिन करेंगे तो आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको कब्ज जैसी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा और ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कोई ऐसा रोग नहीं कि एक बार खत्म होगी तो वापस नहीं होगी। दोस्तों ये हमारी दिनचर्या के ऊपर निर्भर करता है। आप जैसी दिनचर्या बिगाड़ लेंगे वापस ये रोग शुरू हो जाएगा और जैसी आप दिनचर्या ठीक कर लेंगे ये रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए बने रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो बहुत जल्दी लघु संघ प्रक्षालन के ऊपर लेके आने वाले हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।